Hi, how are you? Hope you are doing fine. This is Khushbu with another question of lines and angles. This is question number 5 from exercise 6.2, page number 104 from NCERT. This says in figure 6.32, if AB is parallel to CD, ये AB है, AB and this is CD, ये दोनों lines आपस में parallel है. APQ, APQ, ये वाला angle, this is 50. PRD is 127. PRD, ये पूरा एंगल है 127. It says find x and y. तो आपको x और y फाइंड करना है. तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये वाला एंगल 50 है and this is 127, so अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल है. So अगर ये वाला एंगल 50 है और ये लाइंस पैरेलल हैं, so अगर मैं PQ को ट्रांसवर्सल माने, इसमें ये PQ अगर एक ट्रांसवर्सल हो तो ये Z बन रहा है. This is forming Z, और जहां भी Z बनता है वहां हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. सो अगर ये 50 है तो ये XP एंगल हमारे पास होगा 50 डिग्रीज. सो सेम वेज यहां पर हम लिखेंगे गिवन है हमें कि AB पैरेलल है CD के, एंगल APQ इज 50 डिग्रीज, एंगल PRD हमारे पास है 127 डिग्रीज. हमें फाइंड करना है x एंड y. प्रूफ, सिंस हम कहेंगे AB और CD पैरेलल हैं, AB पैरेलल टू CD, तो हमारे पास एंगल APQ इक्वल होगा एंगल PQR के इज इक्वल टू 50 डिग्री. देयरफॉर x इक्वल होगा 50 डिग्री के. इसका रीजन हम देंगे क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट एंगल्स. सो हमारे पास x यहां से आ गया 50 डिग्री. अगर ये x 50 डिग्री आ गया, ये वैल्यू आपके पास आ गई 50 डिग्री, ये 127 है, तो लीनियर पेयर से हम ये चीज निकाल सकते हैं. लीनियर पेयर से ये आ जाएगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल कर आपके पास तीनों एंगल्स आ जाएंगे. या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर ये लाइन एक ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है तो ये Z बन रहा है, दो ये उल्टा है बट ये Z बन रहा है. सो अगर ये एंगल 127 है तो यहां से ये पूरा दोनों को मिलाकर भी 127 होगा. सो आप ये भी ले सकते हैं. अगेन सिंस AB पैरेलल टू CD, एंगल BPR, एंगल APR, this one APR is equal to PRD. Again the same thing, alternate angles. So एक तरीका ये है और एक तरीका दूसरा जो मैंने आपको बताया, लीनियर पेयर निकाल के ये वाला एंगल आ जाएगा, ये भी है, ये भी है. इस एंगल को आप एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं. सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से एंगल APR इक्वल्स टू एंगल PRD इक्वल्स 127 डिग्रीज. तो APR हमारे पास है क्या, एंगल APR हमारे पास है 50 डिग्री प्लस y. तो अगर APR आपके पास 127 आ चुका है इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस y, तो 127 डिग्रीज माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू y. तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 127 माइनस 50 इज इक्वल टू 77 डिग्री. सो y की वैल्यू आपके पास आ गई 77. सो y हमारे पास है 77 and x हमारे पास है, x is 50 degrees. So ये हमें फाइंड करना था. So now it's quiz time. I'm giving you a question and let's see how many of you give the correct answer for this. This is A, B, C, D, E, F, G, H. Suppose this is 50. You need to find the value for this angle. So if EH is parallel to
FG and angle FCB is equal to 50 degrees. Find angle ADH. This is the question. So let's see how many of you give the correct answer for this. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू राइट टू अस, जो स्पेस नीचे गिवन है उसमें लिखिए, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.